हेलो एवरीवन। अभी इस वक्त यूपीएससी में रिफॉर्म को लेकर बातें की जा रही हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिटीशन बनाई है। हमें सिंपली जाकर उस पिटीशन को साइन करना है और पिटीशन को कैसे साइन करना है वो पूरी प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ इसको जाकर ज्वाइन करना। हमने यूपीएससी से बस 3 डिमांड की है। पहली डिमांड कि हमारी जो आंसर की है उसको रिलीज़ कर दे टाइमली। दूसरा, जो मेंस के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी आए। अगर कोई एस्पिरेंट जीएस 4 के एथिक्स के मार्क्स देख रहा है तो एक बार उसके 114 मार्क्स आ रहे हैं और नेक्स्ट टाइम अगर वो फिर से एग्ज़ाम देता है एथिक्स के पेपर में उसके 100 मार्क्स आ रहे हैं। तो ऐसा क्या है जो उसके मार्क्स रिड्यूस हो जा रहे हैं? क्या क्राइटेरिया है कि हम नहीं कह रहे कि आप पूरा डिटेल कॉपी हमें दिखाओ, बस हमें ये क्राइटेरिया बता दो कि किस क्राइटेरिया से आपने नंबर रिड्यूस किए हैं। थर्ड, आपकी इंटरव्यू में क्या क्राइटेरिया है कि आप एक एस्पिरेंट को 150 मार्क्स दे रहे हो, एक को 190 दे रहे हो। हमें ये क्राइटेरिया जानना है। आंसर की से रिलेटेड हमें जानना है। हमारा अगर रिज़ल्ट डिक्लेयर हो रहा है तो साथ साथ हमें आंसर की भी पता लग जाए, ताकि हम ये चीज़ें देख लें कि हमने क्या मिस्टेक की। अभी 2025 के आंसर की में बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं बट वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की आंसर की में अलग है और यूपीएससी ने अलग तरीके से लेकर चली हैं चीज़ें? हमें ये चीज़ें जाननी है। हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। हम कुछ मेजर चेंजेस नहीं चाह रहे हैं, हमें छोटे छोटे चेंजेस, हमें ये रिफॉर्म चाहिए बस। अगर हम नेक्स्ट ईयर के लिए अपियर हो रहे हैं तो हम अपने आप में इम्प्रूव कर सकें, हमें पता रहे कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। और तीसरी चीज़, 2024 की आंसर की में बहुत से मिस्टेक हैं। हम चाहते हैं कि यूपीएससी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, हमसे गलती हो गई। अब देखो, यूपीएससी कोई दूध की धुली संस्था नहीं रही है। लास्ट ईयर भी पूजा खेड़कर का केस काफ़ी चला और उसके बाद हमने देखा कोई भी एक रिजल्ट नहीं मिला है। और अभी बहुत से ऐसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं जिनको लेकर फेक सर्टिफिकेट की बातें सामने आ रही है। और अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी भी चल रही है कि 1991 की जो यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट यूपीएससी ने पार्लियामेंट के सामने रखी और उसमें बताया कि हमें एग्ज़ाम को कैंसिल कराना पड़ा और रीज़न दिया हमारा पेपर लीक हो गया था, इसलिए हमने एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा। ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये यूपीएससी की जिम्मेदारी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सामने आए और चीज़ें क्लियर कर दें। बहुत से एस्पिरेंट ये भी बता रहे हैं कि हमारी एग्जामिनेशन सेंटर पर जो सीसीटीवी कैमरा थे उनको कवर किया हुआ था, जो एग्ज़ाम आए थे, एनवलप आए थे, उस पर सील नहीं लगी हुई थी। या बहुत से ऐसे एस्पिरेंट थे जो जीएस 1 में आए थे और सी सेट में वो अपसेंट थे, लेकिन फिर भी उनका रोल नंबर रिजल्ट की पीडीएफ में था। तो ये अब यूपीएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सामने आए, ये जो भी एस्पिरेंट के मन में क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, उसको आंसर करें। और आंसर करने का मतलब ये नहीं है कि एक प्रेस रिलीज दे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें। अभी लास्ट ईयर ईपीएफओ को लेकर भी ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो यूपीएससी ने जस्ट एक प्रेस नोट रिलीज़ कर दिया और उन्होंने बताया कि ये सारे जो भी डाउट हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, ये सब बेसलेस हैं। भाई, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। ये थोड़ी ना है कि आप आकर खुद से बोल दोगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैसे मान लेंगे भाई? कुछ तो प्रूफ दो, कुछ तो चीज़ें बताओ, अपने एंड से आप इन्वेस्टिगेशन करो, इंक्वायरी करो, तब बताओ। सो हमारी कुछ बेसिक डिमांड है, इनको फुलफ़िल करना है। अब आपको ये पिटीशन कैसे साइन करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने भी ऑलरेडी इसको साइन कर दिया है। आपको change.org साइट पर जाना है। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे आपके सामने साइट आ जाएगी। उसके बाद आपको 3 डॉट पर जाना है और वहाँ पर सर्च पे जाकर आपको यूपीएससी टाइप करना है। जैसे ही आप यूपीएससी टाइप करोगे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा और आपको 3rd नंबर पर डिमांड रिफॉर्म्स एंड ट्रांसपेरेंसी इन यूपीएससी प्रीलिम्स स्कोरिंग प्रोसेस, इस पर जाकर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। अभी तक 491 लोगों ने इसको साइन किया हुआ है, जो कि बहुत कम नंबर है। यहाँ पर लाखों में पिटीशन होनी चाहिए, ये 400-500 से नहीं होगा। तो हर किसी को इसको ज्वाइन करना है। इसके बाद क्या करना है, आपको साइन पिटीशन करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। आपको अपनी डिटेल देनी है, बेसिक डिटेल है, ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं है। आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस और आपका एड्रेस, बस। उसके बाद आपको साइन कर देना है। अगर आप इसको शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हो। मैंने वो साइन हो चुकी है, आपने इसको ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद हम बैक आएंगे। आपको यहाँ पर अपना नाम दिख जाएगा नीचे। जैसे मैंने साइन किया तो मेरा नाम आ गया, ट्विंकल तिवारी। तो आपको इस तरह से इस पिटीशन को ज्वाइन करना है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है तो आपको
डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, आपको जाकर बस ज्वाइन करना है। देखो, आपको ये लग रहा होगा कि टाइम वेस्ट करना है, भाई बिल्कुल टाइम वेस्ट करना नहीं है। आज कुछ एस्पिरेंट के साथ ऐसा हुआ है, हो सकता है कल आपके साथ भी हो जाए, तो आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल लो, अभी तो टाइम भी है यार, अभी हम ये चीज़ कर सकते हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं इस टॉपिक को ट्विटर पर हम इतना ट्रेंड करवा दें कि ये यूपीएससी की नज़र में भी आए, अपोजिशन के लीडर की नज़र में भी आए, और जो अभी मानसून सेशन होने वाला है पार्लियामेंट में, इस सेशन में हमारे यूपीएससी रिफॉर्म को लेकर ये सारी चीज़ें उठाई जाएं, ये सारी बातें की जाएं। बहुत ज़रूरी है कि आप लोग भी इस चीज़ में जुड़ें, इस प्रोटेस्ट में जुड़ें, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब हमें कोई ना कोई एक्शन लेना होगा, ठीक है। और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है, अब देखते हैं उसमें क्या चीज़ें निकल के आएंगी क्या नहीं। तब तक आप ये पिटीशन साइन करें। देखो, ऐसा नहीं है कि पिटीशन साइन कर दिया तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, बस ये है कि ये मुद्दे लोगों के सामने आएंगे, पार्लियामेंट के सामने रखे जाएंगे, यूपीएससी तक चीज़ें जाएंगी, कुछ चेंज होंगे, छोटे छोटे स्टेप लेकर आगे चलना होगा।